हाँ, हाँ भाई मैं चलो। बार बार एक ही बात बोल रहा जा रहा हूँ ठीक है। कि किसी इमाम का कॉल पेश करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम उनके मुकल्लिद हो तो शौक से पेश करो, बोलो मैं तकलीद करता इमाम तिरमिज़ी। मैं तो ये कह रहा हूँ उसूल हदीस पर मबनी जरा पेश की जाए, फिर उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि उसूल हदीस के मुताबिक वो उसकी सनद ज़ईफ़ साबित होती है तो आप बात करो, पेश करो, मैं उसका जवाब दूंगा। आप तो पेश ही नहीं कर रहे हो, 10 मिनट हो गया। हो गया। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा, इमाम तहावी ने इस हदीस से इस्तिलाल किया है शरह मानिउल आसार में। इमाम इब्ने हसन ने कहा है कि ये हदीस की सनद सही है, अल मोहल्ला जिल्द किसने 4 कहा है? सफ़ा नंबर 87 किसने पे। कहा है? किसने कहा है? इमाम दारकुतनी ने कहा है कि नहीं हदीस नहीं, की दार सनद कुतनी से सही है, पहले, इल्ल दार कुतनी से पहले किसने दारकुतनी। कहा था? हाँ, दार इब्ने कुत आज़म। हाँ। इमाम दारकुतनी का है कि इसकी सनद सही है, इल्ल दारकुतनी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 272। इमाम इब्ने कत्तान अल फासी ने कहा है कि सही है, बयानुल वहम वल इहाम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 366। इमाम तूसी ने कहा है कि हदीस हसन है। इमाम मुगलताई ने कहा है कि हदीस हसन है। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं बास अहले हदीस ने इस हदीस को सही कहा है, फतुल बारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 273। इमाम तुर्कमानी, इमाम दकील ईद, इमाम ज़ैली, शेख आज़िम बहुत सारे लोग ने ये तो। इमाम इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने क्या कहा है कि बहुत अहले हदीस ने इस हदीस को सही कहा है। हाँ, बाज़ अहले हदीसों ने इस हदीस को सही कहा है, फतुल बाज बारी अहले जिल्द 2 हदीस ने सफ़ा इसको नंबर सही कहा है। 273। इमाम इब्ने इब्ने हजर ने इतने सही सारे कहा है। हवाले आ गए कि ये हदीस की इब्ने सनद हजर, सही चलो चलो अब है। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। अब तुम मुझे बताओ खामोश हो जाओ, उसूल खामोश हो हदीस पर जाओ, मबनी। खामोश हाँ, हो तो जाओ। सवाल सुन के खामोश होऊंगा ना, सवाल तो रखने दो। हाँ हाँ। इस हदीस की सनद को उसूल हदीस पर मबनी जरा पेश करो, इधर उधर की बात मत करो। चल रुको पहले। देखिए सामने इकराम, इसने कहा कि तुम इमाम तिरमिजी के मुकल्लिद हो क्या? इमाम नसई के बाप तर्क में जो है ये कहते हैं कि इमाम नसई ने पहले बाप बांधा करने का, फिर नहीं करने का, तो साबित हो गया नहीं करने का। यहाँ ये इमाम नसई के मुकल्लिद हैं क्या? अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये बात बोली अजहर ने कि इमाम तिरमिजी ने इसको हसन सही कहा है। मैंने आप लोगों को दिखाया कि इनके इधर की बात यहाँ क्यों अकाबिर पेश कर कहते रहे हैं हो, कि उनको हसन कॉल सही करो। कहने से जो है सनद सही हो जाती है। अबू हुमैद सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस को इमाम तिरमिजी ने हसन सही कहा है, तो फिर 10 सहाबा के सामने रफदन करने वाली हदीस सही हो जाती है। अब देखिए इमाम बुखारी ने क्या कहा जानते हैं? इमाम बुखारी, अच्छा, इन्होंने कहा इब्ने हजम ने कहा है सही है। इब्ने हजम ने जो बात बोली है ना, तो इनके घर से ये कहते हैं कि इब्ने हजम तो झूठा है। दूसरी बात, इब्ने हजम ने अल मोहल्ला में इब्ने हजम ने ये बात नहीं बोली। इब्ने हजम ने मोहल्ला में साफ तौर से बाप बांधा है रफदैन के मुस्तहब अमल होने का। एक अमल जो तर्क हो जाएगा वो मुस्तहब कैसे होगा? अच्छा, दूसरी बात सुनिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जुज़ रफदैन में, तर्क रफदैन का इल्म ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी के से कि इसने रफदैन नहीं किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लाइए इतने इससे इनसे इनसे बड़ा कोई। अच्छा, दूसरी बात कि जो है इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि और असहाब इमाम के पीछे कुरान पढ़ने के बाद में अक्सर उलमा असहाब और ताबईन का यही कौल है कि इमाम मालिक बिन अनस और इब्ने मुबारक और शाफी रहमत इसाक कहते हैं पढ़ ले इमाम के पीछे। ये इनकी बात भी नहीं मानते, किनकी बात मानेंगे? ये कह रहे हैं कि हदीस चलो हसन हो सही गया हो कहाँ से सही गया, हो मुझे बोलने दो, गया? 1 मिनट बोलिए। एक बात और, बोलिए। इनकी बात कहना चाहते हैं, मुकल्लिद बन जाते हैं, खुद हमको मुकल्लिद बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। चले शुरू करें। 10 मिनट और 15-13 मिनट हो गया, एक हवाला पेश नहीं कर पाए शारिक भाई अभी कि जो पेश इसकी किया क्या हदीस किया? की सनद ज़ईफ है। इस हदीस की सनद ज़ईफ होने पर एक उसूल हदीस पर मबनी दलील नहीं दे पाए और कभी दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया का कोई आदमी मौजूद ही नहीं है जो तिरमिज़ी शरीफ की सनद को ज़ईफ होने का एक भी हवाला पेश करके कहे कि ये सनद इस वजह से ज़ईफ है। मैंने कम से कम 10 हवाले पेश कर दिए कि मुहद्दिसीन का कहना है इसकी सनद सही है। क्यों? दलील के साथ सही है। वजह, क्योंकि नासिर अलबानी साहब फरमाते हैं, ये सारों की वजह इकट्ठा इनके घर से दिखा देता हूँ। वो फरमाते हैं कि इसकी सनद सही मुस्लिम की शर्त पे है, लिहाजा ये हदीस सही है। ये मैं दलील पेश कर रहा हूँ उसूल हदीस पर मबनी किसी हदीस की सनद को सही और सेहत याफ्ता बनाने के लिए उसूल हदीस पर मबनी कायदा पेश कर रहा हूँ कि सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम क्या फरमाते हैं, इसके अंदर मैंने जितनी भी हदीस लाई है सब पर इजमा है। इससे साबित हुआ इजमाई
ये सनद इजमाई सनद है जो इमाम तिरमिजी ने लाई है, और इजमाई सनद से इसका सही होना साबित हो रहा है। इसीलिए इजमा के खिलाफ इनके पास एक भी दलील नहीं है जिसने कहा तिरमिजी की या हदीस की सनद इन कराइन के वजह से या इस दलील की वजह से चलो हो ज़ईफ है। गया हो गया ना कभी पेश कर सकते हैं, ना कभी हो गया पेश हो गया कर हो गया पाएंगे, हो गया सिर्फ इधर उधर जबरदस्ती इमाम हो तिरमिजी गया की हो बातें गया कह हो रहे गया हैं। रुको आओ रुको पेश करता 10 हूँ। सेकंड बचे। देखिए सामने के इमाम काम देखे हैं। तिरमिजी की 10 अरे सेकंड रुको 10 रुको सेकंड रुको 10 अरे रुको रुको सेकंड यार 10 भागो नहीं सेकंड भाग उसके रहे हो बाद भाग रहे बोलो, हो तुम ऐसे भाग रहे हो, तुम अल्लामा भाग रहे हो। ज़ैली फरमाते हैं 10 यानी किसी सेकंड रावी 10 से सही में सेकंड एहतजाज 10 किया गया सेकंड हो तो अरे इससे बीच में मत लाजिम बड़बड़ाओ। नहीं आता कि वह जिस हदीस में भी होगा इस हदीस की सही की शर्त पर होगी। इस हदीस की सनद को ज़ईफ किसने कहा? अल्लामा ज़ैली अल्लामा इन्होंने क्या ज़ैली फरमा कहा? रहे हैं हदीस की सनद उन्होंने ज़ईफ है। क्या कहा कि जो है इमाम मुस्लिम की हदीस के शर्त पर है, रावी पर इजमा है। इमाम ज़ैली इजमा का रद्द करते हैं और उनके यहाँ इजमा मासूम है और इजमा का जो इनकार करता है वो जहन्नमी है। आप इमाम कर ज़ैली रहे हो जहन्नमी हो और गए। आप अब जन्नती हो। देखिए इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीब मुहद्दिस ने सैयदना इसमें जो है एक मिनट हाँ हाँ, एक इसकी सेकंड सनद को ज़ईफ होने का कोई हवाला ना हो। 15 मिनट हो अच्छा गया। दूसरी बात आले आले देवबंद के शेखुल इस्लाम मोहम्मद तकीर भाई ने कहा बाज औकात एक रावी की हदीस एक मखसूस जमाने तक सही मकबूल होती है और इसके बाद की रिवायत ज़ईफ या मरदूद। इमाम बुखारी है कि हम ऐसे मौके पर इस बात का एहतमाम करते हैं कि ऐसे रावी की सिर्फ पहली दौर की रिवायत ली जाए। अच्छा इसकी सनद को ज़ईफ होने का हवाला किधर है? पहले सुनिए भाई मेरे टाइम में बोलने तो मैं सनद पर आ रहा हूँ, अभी घबराओ नहीं। जल्दी आओ। कादूस देवबंदी लिखते हैं जिन अब्दुल कादूस कारन देवबंदी लिखते हैं जिन किताब में सेहत का इंतजाम किया गया है उनमें रावी की हैसियत और है और अगर वही रावी किसी दूसरी जगह आ जाए तो इसकी हैसियत और होगी। यानी इसकी बुखारी और सनद मुस्लिम के में रावी ज़ईफ होने का हवाला भाई आ किधर रहा हूँ, रुको तो सही है? भाई रुको सही भाई। देखिए मैं सामने वही पढ़ रहा इजमा बोले इजमा के आउट ऑफ मुंशी हो टॉपिक गए। बातें पढ़ अब रहे ये हो। मेरे को बताएं एक बात को कि कैसे सही साबित करेंगे? भाई साहब तुम्हें ज़ईफ साबित सही करना है। साबित कैसे करेंगे? ये सही साबित तो करें, इनके घर से साबित नहीं हो पा रहा है। आप रुको ना, मैं हाँ, साबित सही कर साबित रुको, करो, अभी सही हो गया ना मेरी टर्न। हाँ। इसको सही साबित करने के लिए मैंने कम से कम 10 हवाले पढ़े और एक कायदा है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ। अगर ये हदीस की सनद को ये ज़ईफ साबित ही नहीं कर पा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये हदीस की सनद सही है। आई रेस्ट माय केस। अब पब्लिक को सुनने दो कि 15 दिन से एक हवाला ये बात किसने किस मुहद्दिस ने बोली? ज़ईफ है, पेश करो। अच्छा अब सनद पर आओ। हाँ, सनद को ज़ईफ साबित करो। इतनी देर तक मैंने जो आपको बात बोली इससे आपका एक भी दाल नहीं गला मेरे भाई। क्यों गलेगा? क्योंकि इस हदीस की सनद को ज़ईफ साबित करने तुम्हारे पास हवाला ही नहीं है। मेरी बात तो सुनो भाई मेरी बात कौन है? इतनी देर तक जो भी बात आपने बोली एक भी बात आपकी बात को जो है साबित नहीं हुई। ठीक है, 10 हवाले के बाद भी अब आ जाइए इसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस है। कौन से तबके का? हाँ? कौन से तबके का? मैं जानता था तुम यही बोलोगे। तुम्हारा दावा क्या? हेलो, एक मुहद्दिस का हवाला। नहीं कौन से तबके का? कौन से तबके सानिया या तबके सुफियान सौरी की तदलीस की वजह से इसकी सनद सही है। किस तबके के मेरे को बताओ? हाँ, किस तबके के? तबके सानिया या तबके सलासा? तुम बताओगे भाई मेरे देखो तुमने बोला तबका ना, मैंने तुमसे पूछा, तबका तुमने सवाल बोला किया ना। किस सही तो ये तबके पहले से? मुकम्मल बात करो। मुकम्मल बात ये है कि किस मुहद्दिस ने लिखा है सुफियान सौरी की तदलीस की वजह से इसकी सनद ज़ईफ है। नाम बताओ। भाई मैं बता रहा हूँ ना। नाम बता, नाम मैं बता रहा हूँ नाम बताओ। आजा उम्दतुल कारी ये वाली हदीस ज़ईफ है। बदरुद्दीन ऐनी हनफी लिखते हैं ये हदीस ज़ईफ है। और सुफियान मुदल्लिस है और मुदल्लिस लिहाजा की ये हदीस वाली ज़ईफ है। रिवायत से हुज्जत नहीं पकड़ी जाती। तिरमिजी के बारे में लिखा हदीस ज़ईफ पहले है। बोलने तो भाई हाँ, तिरमिजी के बारे में लिखा हदीस बोलने दो ज़ईफ ना है। भाई, बोलने दो ना पहले भाई, बोलने दो ना हाँ, भाई। बोलो। सुफियान सौरी के बारे में उन्होंने कहा है कि सुफियान सौरी मुदल्लिस है और मुदल्लिस की अन वाली रिवायत से हुज्जत नहीं पकड़ी जाती इल्ला ये कि इसकी सिमा की तशरीह दूसरी सनद से साबित हो जाए। चलो दूसरी सनद से मैं सीमा की तस्वीर दिखा के बात खत्म करता हूँ। कौन सा तस्वीर दिखाओगे? कौन सी तस्वीर दिखाओगे? रुको दिखाता हूँ। सबका क्या देखो इनको? रुको सबका क्या दोगे? रुको दिखाता हूँ। अभी तुमने उसूल पेश किया ना, सबका तो बताओ। रुको, भागो मत।
रुको मैं हवाला निकाल के कॉल बैक करता हूँ। नहीं, रुको रुको ठीक है? साहब साहब एक हवाला मिनट निकाल के भागो कॉल सामने बैक करता हूँ। एक मिनट ये क्या मेरी बात बात सुनो हुई, मेरी बात भागो, सुनो मैं मेरी बात सुनो हवाला निकाल के कॉल बैक कर रहा मेरी हूँ। बात